जहां सरकार दावा कर रही है कि रोजगार मिल रहा है, ऐसे में तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार इनसे रोजगार छीना भी क्यों जा रहा है। हम लोग चौपानकी में मौजूद हैं। शाम भी मैंने आपको एक अपडेट दी थी। ये मजदूर हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। इनका मानना है कि यदि इनकी कंपनी इनको काम नहीं देती तो इनका पेमेंट इनको किया जाए। सुबह आने की बात हुई थी, ये लोग सुबह इकट्ठे आए मौजूद हैं। खैर, जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है और केंद्र में जो भाजपा सरकार है, श्रम मंत्रालय से एक विशेष रिक्वेस्ट होगी कि इन लोगों को इनका हक दिलाया जाए। दरअसल कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, तो कोई बिहार से है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे देश से यहाँ पर लोग आकर के काम करते थे, लेकिन कंपनी इनको 20 दिन के ब्रेक की बात कर रही है। दरअसल ब्रेक के नाम पर इनका मानना है कि फिर इनको निकाल दिया जाएगा और इनका पेमेंट इनको नहीं दिया जाएगा। दरअसल वो आपको लेकर के चलते हैं। शाम भी लोग अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए थे। सुबह फिर कंपनी के दरवाजे पर आए हैं कि शायद कुछ आस मिले, कुछ उम्मीद मिले, लेकिन अभी जो स्थिति है वो आपके सामने है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं किस तरीके का आश्वासन कंपनी की ओर से मिला है इनको। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मालती है जी। मैं 2009 से काम कर रही हूँ इसमें जी। और ये 13 साल से इनका हमारा नाता है जी। 8-9 महीना पहले काम किया जिसमें PFSI नहीं था जी। 14 साल का नाता है जी। इन्होंने बिना नोटिस लगाए हमें निकाल दिया बाहर जी। तो हमारे भैया 3000 पब्लिक को इन्होंने बिना बोले निकाल दिया कि 2 महीने के बाद बुला लेंगे जी। आज 8 महीना हो गया जी। उस भैया तो आए नहीं, ना हिसाब मिला उनको। तो हमें कैसे 300 बंदे को ये हिसाब देने के लिए हमारा PF, हमारा बोनस और हमारी 1.5 महीना के सैलरी रोक के, अब मार्च का कुछ OT, मई का OT रोके हुए हैं। तो क्या मांगते हैं अभी आप, क्या चाहते हैं? हम अपना सारा पैसा मांगते हैं। हमें हिसाब चाहिए कि हम कहीं और जाकर काम कर सकते हैं आराम से और निश्चित पूर्वक। मैं इनका कोई हानि नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारा जो पैसा है वो हमें हिसाब के रूप से, और जो हमारी सैलरी है जो हिसाब बना रखे हैं वो हिसाब में नहीं मिलेगा। वो तो हमारा बना रखे हैं, तो वो हमें आगे ATM में डाले और फिर हमारा हिसाब। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी 20 दिन के बाद आपको बुलाए? नहीं बुलाएगी। हमारे भाई को क्यों नहीं बुलाया? 3000 बंदे को क्यों नहीं बुलाया? जी, क्या नाम है आपका? क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि कंपनी अचानक से बंद कर दी है ब्रेक के बहाने से। अच्छा। हमारे साथी कुछ पहले काम कर रहे थे, बोल रहे थे 1-1.5 महीना बुलाएंगे, नहीं बुलाए। अच्छा। उसके बाद आज तक मैसेज कर रहे हैं हिसाब ले जाओ हिसाब। तो ये दरअसल सच्चाई ये है, ये कंपनी का बहाना है और मजदूरों के पास कोई ठिकाना नहीं है। ये पैसा चाहते हैं, इनके काम का दाम इन्हें मिलना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, राजकुमार मेरा नाम हुआ और हम इस कंपनी में 6 साल से कार्यरत हैं। जी। हम ये बोलना चाहेंगे कि कंपनी बिना नोटिस पे के इसलिए कंपनी बंद कर रही है। 20 दिन का ब्रेक के नाम पे ये 3 महीने का जो इन्हें नोटिस पे के साथ फुल एंड फाइनल हिसाब देना पड़ेगा जी। इसके लिए ये 20 दिन का ब्रेक बहाना मार करके दे रहे हैं जी। और ये हम सारे वर्कर को भड़काने का कोशिश कर रहे हैं जी। ये इनका सिलसिला काफी लंबे टाइम से भड़काने का के पीछे लगा हुआ है जी जी। लेकिन हम सारे मजदूर 5 से 10 साल से कार्यरत हैं। सरकार से क्या बोलेंगे? अब ये कहानी सरकार के पाले में जाएगी, अधिकारियों के पाले में जाएगी? हम ये कहना चाहेंगे कि हम सारे मजदूर को 20 दिन का जो ब्रेक दिया गया है जी। ये ब्रेक को कैंसिल करके और हम लोगों को फिर से मजदूरी पर रखा जाए या नहीं, तो हमारा फुल एंड फाइनल आज तक का जो भी हिसाब हम लोग का बन रहा है जी, ये हम लोग को पूरा मिल जाना। आज आप सुबह आए हैं, सुबह आने के पीछे क्या कारण था, क्या उम्मीद थी आपको? हम लोगों को बोला गया था कि आप लोगों से कल श्रम मंत्रालय के कुछ लोग आ रहे हैं, अधिकारी लोग, उनसे आप लोगों की बात करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, अभी तक श्रम मंत्रालय से और थाना प्रभारी जी भी नहीं आ पाए हैं अभी तक। यहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कल शाम में कि आप लोगों के साथ कल जो है सो बात की जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों के साथ कोई ऐसा बात नहीं हुआ जी। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कनौजिया है। कनौजिया साहब, किस तरीके से देखते हैं? मजदूर हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। आज के डेट में गेट बंद हो गया है और हम लोग गेट से बाहर खड़े हैं जी। हम लोग को सड़क पर हैं, रोड पे आ गए हैं हम लोग सारे वर्कर जी। हम लोग को टोटल आदमी को फुल एंड फाइनल हिसाब चाहिए जी। क्या क्या मांगते हैं? हम ये मांगते हैं कि जितने भी यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं सारे कर्जे में डूबे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे जो काम कर रहे हैं ये इस भरोसे से काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा हिसाब मिल जाए जी।
कंपनी की सैलरी की वजह से काम नहीं कर रहे। कि यहाँ जितने भी चौपानी में कंपनी है, यहाँ 12-13 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलता है सबको, लेकिन इस कंपनी में 6 हज़ार रुपये में बंदा काम कर रहा है, जो 6 हज़ार रुपये में बंदे का गुजारा नहीं, उसमें भी पैसे नहीं मिल रहे, उसमें भी पैसा नहीं मिल रहा, हजारों कटौती कर रहा है। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सर। रितेश जी, क्या मांग होगी अब आप कंपनी के गेट पर? हम लोग को हिसाब चाहिए, हिसाब चाहिए, फुल फाइनल हिसाब जी। मेरा नाम याऊद खान है जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी में ये धोखाधड़ी की गई है जी, उसके बारे में कि हमें आश्वासन दिया गया है कि 20 दिन का जो आपको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे ही वोवन डिवीजन था यहाँ पे, उनको भी 6 महीने पहले ही यही टाइम दिया गया था कि भाई आपको बुलाया जाएगा 20 दिन के पीरियड के अनुसार, तो उनको अभी तक नहीं बुलाया गया फैक्ट्री में। और अभी क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं हुई है। अभी जो है यहाँ के प्रभारी सब जो है थाना पे गए हैं, वहीं पे हम लोग भी सरपंच से मिले, लेकिन वहाँ भी सरपंच के पास भी जो है ये लोग झूठ बोला है। ये लोग को हम 20 दिन का ब्रेक दे रहे हैं। ये 20 दिन का ब्रेक तो सर हमें इसलिए दिया जा रहा है जो ये 3 महीने का नोटिस के साथ पेमेंट ना करना पड़े। ये जुमला देखिए, मैं बड़ा सीधे लफ्जों में आपको बता दूं, ये कहानी केवल काम की नहीं है, ये कहानी केवल दाम की नहीं है, ये कहानी अब विश्वास तक पहुंच चुकी है। भरोसा इन मजदूरों का टूट रहा है, और ऐसे में मजदूर का जब भरोसा टूटता है तो श्रम मंत्रालय की एक जिम्मेदारी बनती है, मजदूरों को लेकर के तमाम तरीके के कानून बनते हैं। तो चौपानकी के इन मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। अगर काम नहीं है तो इनका दाम इनको दिया जाए और ये फिर अपना ठिकाना दूसरा देखें। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार कब तक इनको न्याय मिलता है। रात भी हम पहुंचे, सुबह भी हम पहुंचे, फिर आश्वासन, और इनको लगता है कि 20 दिन के बाद जो इनके सामने बातें की जा रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। खैर, वक्त का इंतजार है, हमें उम्मीद ही नहीं, भरोसा है कंपनी के जो आला अधिकारी हैं वो समझेंगे, प्रशासन के लोग समझेंगे, और ये मजदूर देश की ताकत है। अगर ये परेशान है तो सही मायने में पूछेगा हिंदुस्तान परेशान है। खैर, वक्त का इंतजार है कि वाकई चौपानकी के इन गरीब मजदूरों को न्याय मिलेगा और इनका मेहनत का जो कमाई की, पसीने की कमाई थी, वो इनको वापस मिल पाएगी या फिर नहीं।